ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मिलन के अनोखे दिन और अव्यक्त जीवन की अलौकिक कहानियां, अनुभव मुझे अपने आध्यात्मिक जीवन के आदि काल की 57-58 की स्मृतियां इतनी स्पष्ट सामने अभी आ रही हैं जैसे कि वो आज ही एक नज़ारा अभी अभी हो रहा है, अभी अभी हुआ था और वो अनुभव सदा ही साथ रहेंगे। मेरा पहला मिलन दादी जी से 58 बिगिनिंग में, 57 एक्चुअली, उस समय दादी जी करोल बाग में ब्रिजमोहन भाई के पेरेंट्स के पास सेंटर था, वहाँ पर रहते थे। मैं कॉलेज से आती थी और भोग का अनुभव, दादी जी से पहला मिलन ट्रांस मैसेंजर के रूप में हुआ। और ट्रांस मैसेंजर नहीं परंतु ट्रांसमीटर का काम क्या है कि एनर्जी, जनरेटर की एनर्जी को ट्रांसमिट कैसे करते हैं। दादी जी जो संदेश लाई थी, मुझे उस समय भोग का कुछ अनुभव नहीं था, पहली बारी गई थी और भोग के संदेश में दादी जी ने गए वो और वापस आए और कहा कि जो बाबा के बच्चे नए आए हैं, बैठे हैं, वो अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में कब समर्पण करेंगे वो लिख करके दो। तो उस समय हम बीए फाइनल कर रहे थे। हमको ये था कि ये वर्ष पूरा होगा, बीटी ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद जीवन समर्पण करेंगे। चिट्ठी बाबा के पास दोबारा दादी जी गई, वो हम सब के पत्र लेकर के गई। किसने क्या लिखा वो तो मुझे मालूम नहीं, पर मैंने यही लिखा, नेक्स्ट ईयर जीवन में, एक साल में जीवन समर्पण करेंगे। बाबा ने वो दृश्य दिखाया, दिवाली का समय था कि दीपक जग रहे हैं और बाबा जिनमें अभी कम रोशनी है उनमें रोशनी भर के, लाइट भर करके आगे रख रहे हैं। वो संदेश ही मेरे जीवन के लिए दादी जी द्वारा ये था कि उत्साह उमंग मेरा भरा। दादी जी का संदेश बाबा से जो लाया, लास्ट तो फास्ट जाने का और अपने जीवन में ज्ञान घृत को और डालने से ज्योत को प्रत्यक्ष करने का, ज्योत का उत्साह उमंग रहने का। उस समय इतनी समझ नहीं थी, मुझे खुद अपना कुछ अनुभव नहीं था, पर दादी जी का अनुभव जो दादी जी लेके आई वो मेरे जीवन का बीज बना। ऑफ कोर्स रूहानी जन्म हमारा बाबा की दृष्टि से हुआ, समर्पण मम्मा के साथ हुआ। परंतु पहले दादी जी उस समय रजौरी गार्डन में भोग लगाने के लिए आती थी। मैं कॉलेज से आती थी और ऐसे ही आगे सब लोग ज़मीन पर ही बैठते थे।
मैं आगे आगे आकर के बैठती थी। तो दादी जी की दृष्टि, 3 गीत बजते थे, चल उड़ जा रे पंछी, कि अब ये देश हुआ बेगाना। 2 साइड का गीत था, 6 मिनट का। तीसरा गीत होता था, धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम द्वारे, आना ही होगा। वो 9 मिनट्स का अनुभव, इतना सुंदर अनुभव, यानी एक अनुभूति से जीवन। ऐसे लगता था कि दादी जी की दृष्टि जैसे कि पतंग अथवा गुब्बारा धीरे 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 ऊपर उठता जा रहा है, और मुझे ऐसे महसूस होता था कि दादी जी के नैन उड़न खटोला हैं, ये बाबा के पास जा रहे हैं और हम भी इस नैनों में बैठ करके जा रहे हैं। तो दादी जी की दृष्टि की दिव्यता, शुद्धि, प्रेम, वो परमात्म अनुभूति, तो बाबा के प्रवेशता की बात, अव्यक्त मिलन की दृष्टि और अव्यक्त मिलन से पहले की भी दृष्टि, तो आत्मा के जो अनादि संस्कार, आदि संस्कार, उससे नया जीवन, उत्साह, उमंग। ऐसे दादी जी तो ध्यान में चली जाती थी, उनको झटका लगता था वो चली जाती थी, हमको झटका लगता था हम रह जाते थे। उत्साह ये रहता था कि हमको जाना है, हर बार यही रहता था। तो दादी जी आके भोग लगाते, तो वो भोग में सामने बैठे बैठे ऐसे लगा जैसे कि अभी ही जीवन को भोग लगाना है, जीवन को समर्पण करना है। तो जीवन को समर्पण करने की प्रेरणा ये अर्ली डेज, बिल्कुल पहले साल में जिस समय मैं ज्ञान में आई उस समय रही। और फिर ये मेरा सौभाग्य था कि मैं दादी जी के साथ कमला नगर में, जगदीश भाई जी भी थे, दादी गुलजार जी थी, हम थे। ये जो साथ में रहने का सुंदर सौभाग्य मिला, उस समय दादी जी का चिंतन, दादी जी का चेहरा और दादी जी का व्यवहार अथवा चलन, चिंतन इतना शुद्ध जैसे कि स्वाभाविक रीति से स्वचिंतन में है। और वो संकल्पों के जो वाइब्रेशंस थे, एटमॉस्फेयर सेंटर का, जैसे बाबा कहते हैं ना, एक शीतलता का कुंड बना दो, ऐसा लगे जैसे कि वो सरोवर में जो भी कोई आते हैं वो ऐसे प्रवाह में आवे। तो गुलजार दादी के साथ रहते हुए ऐसा लगता था जैसे कि गुलजार में एक फूलों के बगीचे में है, क्योंकि दादी जी की रूहानियत की सुगंध, एक प्रवाह इतना अच्छा होता था। कभी भी दादी जी के चेहरे से वो ऐसा नहीं महसूस होता था कि दादी जी को हमारा कोई बात, हम नए नए थे तो ज़रूर है कुछ भूलें होती होंगी, कभी भी ये महसूस नहीं कराया क्यों हुआ ऐसा, ये क्या किया, क्यों क्या दादी जी के शब्दों में कभी नहीं देखा। इतना जैसे, और स्नेह से कोई भी बात समझा देना, स्नेह से भी मुख से बोलने की बात नहीं, परंतु दादी जी की जो एक स्वाभाविक रीति से दृष्टि में भावना थी, हृदय में भावना थी, और भोलापन दादी जी का, भूल हो गई तो जैसे दादी जी हमको भूल नहीं भूली है, पर दादी जी भूल गई हैं, हमको भी भूलवा दिया है। कभी गिल्टीपन की महसूसता नहीं कराई, कभी ये नहीं कहा, ये नहीं महसूस कराया, परंतु यही कमाल थी, यही खूबी थी जिसमें एकदम आत्मा को
यानी हृदय की पवित्रता, हृदय की शुद्धता। गुलजार दादी के रूप में दादी ने वातावरण इतना अच्छा रखा। जैसे बाबा कहते हैं सेंटर का वातावरण होना चाहिए, स्नेह का वातावरण होना चाहिए, शुभ भावना का, शुभ कामना का वातावरण होना चाहिए। दादी जी के होते बराबर ऐसा आपस में जो, क्योंकि वहाँ उस समय साप्ताहिक प्रोग्राम होते थे। जगदीश भाई जी की विशेषता ये थी सेवा के उत्साह उमंग दिलाना और उसी प्रकार से कार्य कर्तव्य करवाना। तो हम दिन में जो प्रोग्राम होने वाले होते थे, पवित्रता सप्ताह है, ज्ञान सप्ताह है, शांति सप्ताह, सप्ताह के रूप में एक एक सप्ताह का प्रोग्राम चलता था। दादी जी प्रवचन करते थे तो प्रवचन में प्रवचन की तरह नहीं लगता था, परंतु जैसे कि वो जो हृदय के वाइब्रेशंस थे, मन की भावना के वाइब्रेशन, शब्दों में शक्ति। तो जो बाबा कहते हैं कि जो स्नेह से, शुभ भावना से, आत्मिक स्थिति से जो शब्द बोलते हैं, हृदय से विचार किए हुए शब्द, अनुभव किए हुए शब्द जो हैं वो हृदय में लगते हैं। तो प्रैक्टिकल में जो एक स्नेह का वातावरण सेंटर पर माताएं भाई वो ऐसे खिंच के आते थे। तो दादी जी की पर्सनालिटी पहले भी ऐसी थी जैसे कि मैग्नेट को खींचता है। दादी जी ने जैसे साकार बाबा के चरित्र ने निराकार का आकर्षण किया, निराकार साकार से खिंच करके आ गए। दादी जी के अव्यक्त स्थिति में बाप दादा दादी में खिंच के आ गए। ये था कमाल दादी के चरित्र में, दादी के जीवन में, दादी जी की धारणा में। अव्यक्त स्थिति पहले से थी, परंतु उस समय दादी जी के अपने जीवन में इतना इनोसेंस, इतना भोलापन, जो हमेशा अपने आप को बच्ची ही समझा। दादियों के प्रति, बड़ी बहनों के प्रति, दीदी मनमोहिनी जी के प्रति, फिर दादी प्रकाशमणि जी के प्रति, क्योंकि उस समय तो दिल्ली की विशेष, दिल्ली, पंजाब, श्रीनगर, उस एरिया तरफ दीदी मनमोहिनी जी विशेष संभालती थी। दादी जी फिर रजौरी गार्डन में, क्योंकि बड़े प्रोग्राम होते थे, वहाँ पर भी प्रोग्राम करने के लिए, भोग लगाने के लिए पहले आती थी। फिर सर्टनली कभी मीटिंग के लिए, कभी संगठन के लिए। तो दादी जी का जैसे एक साधारण रीति से, कुमारियों में एक मैच्योर कुमारी हैं, और वो जो दादी जी की सरलता, बिल्कुल निर्माणता, नेचुरल स्नेह वाला जीवन, तो जितना चित्त शुद्ध शांत, उतना चिंतन बड़ा शुद्ध भावना वाला, उतना चेहरा आकर्षित करने वाला, दृष्टि में तो दिव्यता, ऐसे ही चेहरे पर कोई चिंता नहीं होती थी। यानी ऐसा ही लगता था जैसे कोई बात है भी सही, जिम्मेवारी तो थी दादी की, परंतु जिम्मेवारी होते भी लाइटनेस अथवा एकदम न्यारापन, कोई और ने भूल कर दी है तो उसका भी दादी पर प्रभाव नहीं रहता था। तो ऐसे क्षमा की मूर्ति, स्नेह की मूर्ति, भावना दूसरी आत्माओं में स्वाभाविक रीति से, तो माताओं की क्लास, माताओं की सेवा संगठन इतना बड़ा। तो कमला नगर में भी बहुत सारी बातें शुरू के आदि काल में हमारे अपने बचपन की, जो कहे एक रूहानी श्रृंगार कहे, परमात्म शक्ति, बाबा का ज्ञान, बाबा की धारणाएं, बाबा का जीवन,
वो तो हमारा सब फाउंडेशन है, परंतु संग कितना। मेरा सौभाग्य था कि मुझे दादी जी के साथ उस समय कमला नगर में रहने का सौभाग्य मिला। फिर रजौरी गार्डन में भी दादी का समय प्रति समय आना और रहना, और विदेश सेवा पर जाने पर फिर दादी जी का विदेश में भी बहुत बारी आना हुआ, और दादी जी के साथ भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा के लिए जाना हुआ। तो उसमें भी दादी जी बड़ी सरलता से, बड़ी साधारण रीति से, जैसे जिस समय जो प्रोग्राम होना है, एकदम जैसे कि इनोसेंस से, मतलब टॉपिक दो या टॉपिक नहीं भी दो, जो जीवन का अनुभव दादी जी का है वो आकर्षित करता था। मुझे याद है हम स्कॉटलैंड में गए थे, तो उस समय ये विनाश की बात, ये भी बहुत अर्ली डेज की बात है, तो विनाश शब्द से लोग ऐसे घबराते थे, ऐसा जैसे रिएक्ट करते थे, पुरानी सृष्टि का विनाश होना है। परंतु दादी जी ने इतनी सरलता से कि ये कल्याणकारी कैसे है, परमात्मा का प्लान ये कैसे है, नई सृष्टि की स्थापना कैसे होनी है, तो पब्लिक के लिए भी दादी जी ऐसा ही माल तैयार करके देती थी। पोलैंड में गए, वो कम्युनिस्ट की कंट्री, उस समय तो अभी तक कम्युनिस्ट का प्रभाव था उस कंट्री में, परंतु दादी जी की स्नेह की धारा, वाइब्रेशंस इतने पावरफुल, तो वृत्ति, वाइब्रेशन, दृष्टि, वाणी, भावना, अव्यक्त बाबा के साथ आने से तो हम सबको अनुभव है ही कि बाबा के आने से पहले ही 25,000 सामने बैठे हैं। वो दादी जी का अपना न्यारापन, अशरीरीपन की स्थिति, बाबा के पास जाने का वो देह से न्यारा होते हुए वाइब्रेशंस, 25,000 30,000 बैठे हैं। साइलेंस की शक्ति, बाबा के आने पर तो फिर जिस दृष्टि को बाबा ने यूज किया, जिस दृष्टि से दृष्टि दी, तो नेचुरली कहेंगे जिस बर्तन में सुगंध रखी होती है वो बर्तन सुगंधित हो जाता है, परंतु दादी जी की विशेषता वो सुगंध को खींचती थी। तो दादी जी जाने से पहले जो लेके जाती थी, नैनो में हमारी दृष्टि हमको अपने उड़न खटोले में बिठा के ले जाती और फिर बाबा को अपने साथ लेकर के आते। उन सब का अनुभव तो आपको है, आप सब बाबा के बच्चे जिन्होंने बाबा से मिलन मनाया है। परंतु दादी जी सिंपल साधारण रीति से, हम लोग जब शुरू में सेवा पर रहते थे, सेवा के अनुभव भी बहुत अच्छे हैं। यानी ये विशेष सेवा का पाठ तो सब जानते हैं, परंतु हम जब दिल्ली में दादी जी के साथ थे तो उस समय तो उत्साह उमंग प्रदर्शनी करने का बहुत होता था, मेला लगाने का होता था प्रभाव, और जहाँ भी जाते थे तो उस समय का समय इकोनॉमी का समय था। एक नामी इकोनॉमी का पाठ पक्का था, बिल्कुल साधारण सिंपल जीवन। तो हम एक स्थान पर प्रदर्शनी करने गए जहाँ पर हॉल लिया था। धर्मशाला में तो इतने कमरे थे भी नहीं, और ऐसा भी नहीं कि कोई होटल में स्थान बुक किया जाए। हम सब जिस हाल में सारा दिन प्रदर्शनी की, उसी हाल में दरी तो बिछी हुई होती थी, चद्दर अपने थे ही थी, जमीन पर पटरानी बन के सो जाते थे।
दादी जी की प्रेरणा, दादी जी के साथ और दादियाँ भी थी। तो ये था एकदम इतना सिंपल जीवन, स्टूडेंट लाइफ भी, सेवाधारी लाइफ भी, प्रेरणा देने वाली लाइफ भी और परफेक्शन की लाइफ भी। ये हमने सब दादी जी का, इतने साल में दादी जी के साथ रहते 62 इयर्स ऐसे बीत गए, कैसे बीत गए। हर पल को, अगर हर दिन को याद करें तो हर दिन की विशेषता है, हर समय का अपना अनुभव है। यहाँ पर भी दादी जी का अव्यक्त रोल होते हुए भी दादी जानकी जी के साथ, बड़ी दादी जी के साथ, जी दादी, जी दादी, कभी ये अहम नहीं आया, कभी ये वाइब्रेशन नहीं आया, मैंपन नहीं आया। तो नम्रता की मूर्ति, दिव्यता की मूर्ति, तो गुणों की मूर्ति पहले ही तो थी, परंतु जैसे वो ज्ञान की शक्ति, ज्ञान स्वरूप आत्मा गुण मूर्त कैसे बनती है, गुण मूर्त आत्मा शिव शक्ति कैसे बन जाती है, शिव शक्ति आत्मा परमात्म प्यार का स्वरूप बनकर के देव आत्मा कैसे बन जाती हैं, ये दादी जी हमारे सामने जीवन का एग्जाम्पल हैं। बहुत सुंदर दादी जी, सुदेश लास्ट दीदी। बात बताती हूँ, जिस दिन अव्यक्त हुई दादी जी, उस दिन मुझे बिल्कुल क्लियर ऐसा अनुभव हुआ। वहाँ हमने भट्ठी रखी, उस समय हम जर्मनी में थे। तो संदेश मिलते ही रात भर की भट्ठी रखी थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे बाबा कह रहे हैं, बच्ची तुम समझती हो शरीर आज छोड़ा है, नहीं, मेरे पास तो ये अव्यक्त रूप में पहले से ही कितने दिन से है। तो यही महसूस होता था कि दादी अपने अव्यक्त स्थिति में, अव्यक्त बाधा के आकर्षण में, अव्यक्त वतनवासी व्यक्त होते भी रहीं और अव्यक्त बन करके अव्यक्त के साथ अव्यक्त रूप में दादी जी, जानकी जी गए, अव्यक्त बाबा गए, अव्यक्त सुख शांति का आनंद लेकर के दे के गए। ओम शांति, ओम शांति।